आज के इस खास शो में हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल 2 महीने पहले ये देश और दुनिया अचानक चौंक पड़ी थी। चौंकने की वजह थी धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी द्वारा किया गया खुलासा। तब उन्होंने सबूतों के साथ बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हेडक्वार्टर बनता जा रहा है। इस गिरोह को 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता ले चुके एक मदरसा छाप मौलाना शमशुल हुदा चला रहा था, जो पूरे दुनिया में घूम घूम कर भारत के दुश्मनों से मिलता था और फ्री कश्मीर जैसे नारे लगवाता था। धोखाधड़ी करके उसने चुनाव पीठासीन अधिकारी की कुर्सी भी ले ली थी। ये वही चुनाव था जिसमें योगी आदित्यनाथ पहली बार CM बने थे। हमने सबूतों के साथ एक एक बात का खुलासा किया था और हमने ही सबूतों के साथ बताया था कि शमशुल हुदा इंग्लैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के एजेंडे ध्वस्त किया था। हमारे द्वारा दिखाया गया सच उसके और उसकी औलाद तौसीफ रजा को रास नहीं आया। अभिव्यक्ति की आजादी और मीडिया की स्वतंत्रता पर मजहबी पहरा बिठाने की साजिश रची गई और छांगूर पीर से भी खतरनाक इस साजिशकर्ता ने सुदर्शन न्यूज को करोड़ों रुपए की नोटिस भेजी, पर हम पर किसी का दबाव नहीं चला। हम किसी के दबाव में नहीं आए, ना ही प्रभाव में, बल्कि हमने सच बोलना लगातार जारी रखा। और ये इसी का परिणाम है कि योगी सत्ता में इस दुर्दांत के पर कुतरने जारी कर दिए हैं। पहले इसके गैजेटेड अधिकारियों पर दबिश पड़ी और फिर इसका मदरसा सीज कर दिया गया। और अब उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने शमशुल हुदा पर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज किया है। FIR में हमारे एक दावे पर मुहर लगाई गई है। ये भी बताया गया है कि UP ATS ने इसे संदिग्ध माना है। अब प्रतीक्षा है इस खूंखार को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने की और इसे सजा देने की। सुदर्शन का संघर्ष ऐसे सभी छिपे देशद्रोहियों के विरुद्ध लगातार जारी रहेगा। साथ ही शमशुल हुदा के गुर्गों और समर्थकों के राष्ट्रीय नेटवर्कों को ध्वस्त भी किया जाएगा। तो 2 महीने पहले हमने इस पूरे मामले का खुलासा किया था, तो आज इसी पर धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई साधारण शमशुल हुदा, याद है ना, सुदर्शन ने एक्सपोज किया था, लेकिन हमको करोड़ों रुपए की नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी। 4-5 दिन ही हुए नोटिस रिसीव होके। रात में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके ऊपर विदेशी पैसा और कई धाराओं के अंदर FIR दर्ज की है। सुदर्शन ने आज तक किसी पे कभी झूठा आरोप नहीं लगाया और जिस पर आरोप लगाया उससे कभी पीछे नहीं हटे, चाहे कितनी भी बड़ी कानूनी कार्रवाई की धमकी क्यों ना देनी पड़े। हमारे ऊपर जाकिर नाइक ने भी यही प्रयोग किया था, MF हुसैन ने भी किया था। अभी अभी हमने उत्तर प्रदेश के सेम घटना रिपीट हुई है कुछ ही महीने में, बल्कि 1 साल कह सकते ज्यादा से ज्यादा। वो है छांगूर की। छांगूर पीर का भी हमने इसी तरीके से खुलासा किया था और उसके बाद छांगूर ने हमको बड़ी लंबी चौड़ी नोटिस भेज दी थी। इसने भी, शमशुल ने भी हमको, हुदा ने भी हमको नोटिस भेजी। ये तो विदेशी है, विदेश में रहकर भारत में कई योगी जी के गोरखपुर का इलेक्शन प्रभावित करने का प्रयास किया। ऐसा आरोप है कि ये उस समय इलेक्शन ऑफिसर बन गया। विदेशी व्यक्ति यहाँ मदरसा चला रहा है। मतलब समझ में नहीं आता कि ये क्या क्या हो रहा है। ये इसका बेटा वगैरह मिलके पूरा कई कांड है, परिवार के ऊपर आरोप है। ये सब विषय पर आप अभी बड़ा खुलासा सुदर्शन पर देखते रहिए। कुल मिलाकर वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि सुदर्शन से मतलब सत्य से पंगा लोगे तो असत्य की पराजय होगी। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं 2 महीने पहले किस तरह से हमने दर पर पूरी तरह से खुलासा किया था हर चीज का, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह कहानी है हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की।
आजमगढ़ पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि इसे आतंक का गढ़ भी कहा जाता था। हर आतंकवादी देश भर में बम फोड़ने वाले से लेकर खुद फटने वाले से लेकर इसी क्षेत्र में मिलता था। उसी आजमगढ़ में छुपे पाकिस्तान के आईएस के बड़े बड़े स्लीपर सेल आज भी कार्यान्वित है, क्योंकि देश में सत्ता का परिवर्तन, उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन और योगी का गोरखपुर आजमगढ़ से सटा होने के कारण यहां पर खुलेआम कार्रवाई करना मुश्किल हो गया। यहां के आतंकवादियों ने इंपोर्ट करना शुरू किया आतंकवाद को, और आतंकवाद अब आजमगढ़ में तो नहीं कर सकते, इसलिए दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचकर वहां ये आतंकवादियों के उस्ताद बनने लगे। और भी कई घटनाएं, लेकिन जिस घटना पर मैं आज आपके सामने बढ़ रहा हूं, यह आजमगढ़ में छुप के पाकिस्तान के आईएस के हेडक्वार्टर की है। यह कहानी है उस मौलाना शमशुल हुदा की। नाम ध्यान रखना, क्योंकि अगले कुछ दिनों बाद यह नाम आपको चारों तरफ सुनाई देना है, आपने भी लोगों को सुनवाना है। मौलाना शमशुल हुदा, जो भारत की मिट्टी में जन्मा, भारत के टैक्स केयर पे पैसे से पला, लेकिन ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान और दावत इस्लामी जैसे संगठनों को खून पसीना बेच आया। सोचिए, 2013 में ब्रिटिश नागरिक बनने के बावजूद यह आदमी भारत सरकार के वेतन लेता रहा। हमारे किसानों, जवानों, मजदूरों, इन सब का खून पसीना, और यह पैसा उस आम हिंदुस्तानी का है जो कहा गया इसका हिसाब देना होगा। लंदन से लेकर पाकिस्तान तक इस्लामी चरमपंथी आंदोलनों में भारत की चुनाव प्रणाली तक को प्रभावित करने का प्रयास किया, उसमें सेंध लगाई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनकर, चुनाव अधिकारी बनकर चुनाव प्रभावित करने की साजिश रची। उसके बेटे मौलाना तौसीफ ने तो सामूहिक दुष्कर्म जैसे झूठे केसेस गढ़कर हिंदुओं को फंसाने की चाल चली, और यह गैंग पाकिस्तान से धमकियां देता है, नेपाल से हवाला चलाता है, और इंग्लैंड से लव जहाज और लैंड जहाज की आग फैलाता है। राजनीति से दूर करने, पराजित करने, मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए पाकिस्तान ने ब्रिटिश नागरिक को भारत के चुनाव में चुनाव अधिकारी बनाकर भेजा था। ये जो व्यक्ति देख रहे हैं, ये ब्रिटिश नागरिक हैं। एक ब्रिटिश नागरिक योगी को रोकने के लिए चुनाव अधिकारी बना कैसे? ये घुसपैठ हुई कैसे? इतनी बड़ा षड्यंत्र आखिर हुआ कैसे, और अभी तक किसी के ध्यान में आया क्यों नहीं? इसका नाम शमशुल हुदा है, ब्रिटिश नागरिक है, और हिंदुस्तान के चुनाव का प्रिसाइडिंग ऑफिसर गोरखपुर में बनता है। योगी जी, ये केवल आपके विरुद्ध नहीं, ये हिंदुस्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करता है। दिखाइए, ये वो व्यक्ति है जो हिंदुस्तान के विरुद्ध पाकिस्तान के एम्बेसी जो अफ्रीका में है। तो आप एफआईआर में देख सकते हैं, मदरसे के लिए बाहर के संस्थानों एवं व्यक्तियों से मिलकर फंड एकत्र करना और उसको विभिन्न माध्यमों से मदरसों तक भिजवाना और उसमें अपना कमीशन यानी कि दलाली लेना भी प्रकाश में आया है। तो ये सब कुछ एफआईआर में दिया गया है। विदेश से मदरसे के लिए फंड एकत्र करते करते शमशुल हुदा खान द्वारा कलियातुल बनातीर रजविया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी व राजा फाउंडेशन नाम के एनजीओ खोलकर व खलीलाबाद में एक मदरसे का निर्माण कराकर उसके माध्यम से विदेशों से फंड एकत्र किया गया एवं इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त कर लगातार विदेशों में यात्रा करते हुए इस्लाम धर्म के विभिन्न विषयों पर ऑफलाइन व ऑनलाइन तकरीरें करना एवं भारत के विभिन्न क्षेत्रों से इस्लामी धर्म प्रचार को जोड़कर धर्म प्रचार के नाम पर भारत में इस्लामीकरण को बढ़ावा देना एवं पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में आना जाना तथा वहां के लोगों से संपर्क बनाए रखना एवं भारत में अपने करीबियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना व कार्य किया जाना भी सामने आया है, जिस वजह से इसकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई। इस जांच में प्राप्त तथ्यों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी शमशुल हुदा खान उपरोक्त मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिसाबुहुल उलूम मुबारकपुर आजमगढ़ शमशुल हुदा द्वारा संचालित मदरसा कुलियातुल
बनातीर रजबिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी गर्ल्स मदरसा व एनजीओ कुलियातुल बनातीर रजबिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी व रजा फाउंडेशन की विस्तृत जांच करते हुए दोनों मदरसों व एनजीओ की मान्यता निरस्त कर संबंधित विभाग द्वारा इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर नियम के अनुसार विधिक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। तो ये सब कुछ एफआईआर में दिया हुआ है, जो कि आपको हम टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा ये एफआईआर दर्ज किया गया है, जो हम आपको टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो सुदर्शन से एक भी देशद्रोही बचेगा नहीं। सुदर्शन के एक एक दावे पर आप देख सकते हैं, एक एक दावे पर जो है मुहर लगती हुई। इसके पहले हमने छांगूर पीर को लेकर बताया था, उसके बाद शमशुल हुदा को लेकर 2 महीने पहले ही हमने दिखा दिया था, एक एक चीज हमने दिखाई थी। हर चीज पर मुहर लग चुकी है, हर दावे पर मुहर लगी हुई है, हर आरोप पर मुहर लगती हुई। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं खेमचंद शर्मा, बीजेपी से नेता हैं, डॉक्टर शिव कुमार दुबे प्रवक्ता हैं सपा से, सोहेब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं, रजत मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ है हमारे उत्तर प्रदेश के। आप सभी का बहुत स्वागत है। रजत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। रजत, ये बताइए कि जैसे हमने पहले छांगूर पीर को लेकर दिखाया था सबसे पहले सुदर्शन न्यूज के माध्यम से, उसके बाद शमशुल हुदा को लेकर भी हमने पूरी तरह से हर चीज दिखाया था और उन हर दावों पर आज देखिए मुहर लग गई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? रजत, मेरा सवाल यह है आपसे कि जिस तरह से सुदर्शन के हर एक दावे पर मुहर लगती जा रही है, पहले भी हमने कई सारे दावे किए थे, कई सारे मुद्दों को हमने दिखाया था, छांगूर पीर हो, उसके बाद शमशुल हुदा को लेकर हमने 2 महीने पहले ही दिखा दिया था और उन्हीं दावों पर आज मुहर लगती हुई नजर आ रही है। मुहर लग चुकी है, नजर आ रही है क्या लग चुकी है? तो फिलहाल क्या अपडेट है? ठीक है, मेरे साथ पीड़ित भी जुड़ चुके हैं। पीड़ित, ये बताइए कि कितना खतरनाक था शमशुल हुदा? तो हमारे सुदर्शन न्यूज की हर एक दावे पर मुहर लग चुकी है। इसके पहले हमने छांगूर पीर को लेकर दावा किया था जिस तरह से, तो उसके बाद छांगूर पीर के कई ठिकानों पर कार्रवाई हुई। इसके बाद शमशुल हुदा को लेकर 2 महीने पहले हमारे धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने एक एक चीजें बताई थी, किस तरह से पाकिस्तान में बैठकर वो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, किस तरह से साजिशें कर रहा है, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, यानी कि दुनिया के कोने कोने से जाकर किस तरह से देश के खिलाफ जहर उगलने की, देश के खिलाफ जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन सभी दावों पर एफआईआर हो चुकी है, मदरसे बंद किए गए हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर कर चुकी है। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, आपके पास आना चाहूंगी, ये बताएं कि इस तरह से कितने और शमशुल हुदा निकलेंगे और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, जितने भी ऐसे अपराधी निकलेंगे सब पे कार्रवाई होगी और आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन ने जबरदस्त तरीके से इन पे कार्रवाई की है। आपकी रिपोर्ट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पूरे देश में आया है। ऐसे लोग लगातार एक्सपोज हो रहे हैं और सुदर्शन का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लगातार सुरेश जी ऐसे मुद्दों को उठाते रहे, ऐसे लोगों को एक्सपोज करते रहे हैं जो देश विरोधी हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, देश में धर्मांतरण कर रहे हैं, लव जिहाद फैला रहे हैं, जमीन का जिहाद कर रहे हैं, हर तरीके से जो
गलत काम भारत में कर रहे हैं, विदेश की नागरिकता लेने के बावजूद भारत में एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सुदर्शन एक्सपोज कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे सभी अपराधियों पे कार्रवाई कर रही है, कठोर कार्रवाई कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी लोग, ये हम सभी की जिम्मेदारी है और सुदर्शन न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में, रिपोर्ट करने में, सिस्टम को बताने में, और सिस्टम उस पर कार्रवाई कर रहा है। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ सुदर्शन न्यूज की, मेरी और आपकी, बल्कि सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। जहां भी हमें ऐसे अपराधी मिले उनको रिपोर्ट करें, ताकि योगी जी की सरकार अधिक से अधिक और जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों को पकड़ सके और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सके। ठीक है, मैं आना चाहूंगी डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिव कुमार जी, ये बताइए कि 2013 की अगर हम बात करें तो 13 में अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय ही वो ब्रिटिश सरकार के जो है वहां की नागरिकता ले चुके थे। क्या इस बात का पता था? नहीं, देखिए ये मामला बहुत ही संगीन है, क्योंकि एक व्यक्ति जो बाहर के देश की एक नागरिकता ले चुका हो और इस देश में भी वो एक सरकारी कर्मचारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी के तौर पे काम कर रहा हो, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तंत्र की वो कमी है। अब हमें इसके बारे में इतना जानकारी नहीं, जैसा आप बता रहे हैं कि 2013 में ही अगर ले चुका है तो 13 के बाद ये कब तक ऐसे चलता रहा? 10 साल तो इनकी सरकार को हो गए। अगर 13 में लिया है तो 13 4 17, यानी कि 17 में तो चुनाव हो गया था, तो 3 साल, क्या 3 साल में वो वहां था या नहीं था, क्या हुआ था? शिव कुमार जी, बताइए कि जब आपकी सरकार थी तो तब आपके तंत्र में इस बात का पता नहीं चला, तो आप ये मानते हैं ना कि आपके तंत्र में सरकार फेलियर था? नहीं, देखिए ये सरकार की नहीं, ये अधिकारियों का फेलियर होता है। आप सोचिए, ये मुख्यमंत्री को थोड़ी पता चलता है कि कौन कहाँ है, क्या नहीं कर रहा है। ये तो जो खुफिया तंत्र होता है उसकी जवाबदारी होती है। तो मुख्यमंत्री होते किस लिए हैं? घूमने और टहलने के लिए होते हैं क्या? मुख्यमंत्री एक्शन लेता है, मुख्यमंत्री एक्शन लेता है। अगर उसके संज्ञान में कोई मामला आता है देशद्रोही का, समाजद्रोही का, तो वो उस पर एक्शन लेगा। लेकिन अगर उसके मामले में आगे, जैसे मैं बोलता हूं कि अभी ये योगी जी हैं, योगी जी ने अभी ये मामला बना है तो अभी क्या से एक्शन लिया? ये आप बता रहे कि आपने बहुत पहले इसको खुलासा कर दिया था, आपको भी नोटिस भेज दिया, तो इतना टाइम हो गया इसका कुछ अता पता नहीं चला, ऊपर से आपको भी नोटिस भेज रहा है वो। तो ये मामला एक संगीन मामला है देश में। कुमार जी, ये बताइए ना, आज आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कोई मतलब दोष नहीं है, तो अब जो है आगे आप योगी आदित्यनाथ के बारे में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे? जब भी आपको किसी के खिलाफ बोलना होगा अधिकारियों के खिलाफ बोलेंगे? नहीं, देखिए, अरे यही तो चीज मैं बता रहा हूं, किसी की भी सरकार हो, हमारी सरकार नहीं, किसी की भी सरकार हो, ऊपर जो अथॉरिटी मुख्यमंत्री होता है या जो मंत्री होते हैं, उनको नीचे से जब रिपोर्ट दी जाती है तब उनको मालूम चलता है ना। एकदम कोई भगवान तो नहीं है कि वहां बैठ के पता चल गया कि हाँ आपके सुदर्शन चेक में, सुदर्शन न्यूज में ये हो रहा है, जी न्यूज में ये हो रहा है, फलाने न्यूज में ये हो रहा है। अरे भाई, जब कोई पता चलता है, लेकिन उसके बाद एक्शन क्या होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन मैं फिर भी एक बात यहां कहना चाहता हूं, मेरी पार्टी का साफ संदेश है कि समाजद्रोही, देशद्रोही कोई भी हो, देश से बचना नहीं चाहिए किसी भी धार्मिक कि आपकी जब सरकार थी, जब अखिलेश यादव जी थे, तब आप ये मान रहे हैं कि उस समय फेलियर था? बस आप ये बोल दीजिए, बस इतना सा दिल बड़ा करके आप बता दीजिए। अगर उस समय अधिकारियों ने ये सब खुफिया तंत्र ने जानकारी नहीं दी तो उस समय भी खुफिया तंत्र की कमी है। मैं इस बात को कह रहा हूं ना, उस समय भी खुफिया तंत्र ने कहीं ना कहीं अपनी नाकामी दिखाई है। ठीक है शिव कुमार जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। रजत जी, बताइए कि जिस तरह से हमने इसके पहले भी कई सारे खुलासे किए थे और उन हर दावों पर मुहर लग चुकी थी, इसके बाद एक बार फिर से शमसुल हुदा के दावों पर भी मुहर लग चुकी है। क्या अपडेट है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? ठीक है, मेरे साथ शमसुल हुदा से पीड़ित भी जुड़े हुए हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि कितना खतरनाक था शमसुल हुदा? जी मैम, बहुत खतरनाक, ये बहुत खतरनाक है। इसका बेटा आए दिन हम लोगों को धमकी देता रहता है कि हमारे पूरे परिवार की हत्या करवा देगा तो हमारा कुछ नहीं होगा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जी, हम बहुत पहले सहमे हुए।
और किस तरह की धमकियां आपको दी जाती थी और क्या कुछ आप लोगों के साथ आपको परेशानियां हुई? बहुत बहुत परेशानी हुई मैम, क्या बताएं। तो हम लोगों को यही आए दिन धमकी मिलती रहती है। किस तरह की धमकी मिलती है आप लोगों को? कि पूरे परिवार की हत्या करवा देंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पाकिस्तान से धमकी आती, फोन आता, ये सब धमकी आती है जी। और फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, पूरे परिवार को जेल भिजवा देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। यही धमकी मिलती है सब, आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ धमकी मिलती रहती है। हम लोग बहुत डरे सहमे हुए हैं, पूरा परिवार हमारा। तो इसके पहले भी आप सुदर्शन पर आए थे, उसके बाद से लेकर अभी तक आपको क्या क्या धमकियां मिली हैं? मैम अभी तो हम लोगों को एक दलित लड़की को बलात्कार के उसमें फंसाने की कोशिश किया पूरा, उसको पैसा जमीन देने की लालच देके। इसी तरह से यहाँ की शासन प्रशासन ने संज्ञान में लिया, गलत पाया, तो हम लोग किसी तरीके से बच गए, पूरा परिवार हमारा बचा। नहीं तो हमारे पूरे परिवार को जेल भिजवाने का हमेशा धमकी देता रहता है कि केसों में फंसा देंगे, जेल भिजवा देंगे, हत्या करवा देंगे, पूरे परिवार को उड़वा देंगे, किसी का कुछ पर हमारा कुछ नहीं होगा। उसका बेटा तौसीफ रजा आए दिन धमकी देता रहता है। तो इस नेटवर्क में ये बताए कि ऐसे कौन कौन से और गिरोह हैं जो कि सामने आने अभी भी बचे हुए हैं? ये अब ये तो उसके साथ जितने लोग हैं अब वो लोग के साथ ही हैं। पाकिस्तान इसका आना जाना है, बाकी और देशों में आना जाना है शमशुल-हुदा का। जी कम से कम 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी इसने बना रखी है। पैसा कहाँ से आता है इसकी जांच तो हम चाहते हैं कि NIA से कराई जाए। ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाला के थ्रू पैसा आता है, इसका बेटा ही सारा इसका नेटवर्क चलाता है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इतने सारे पैसों का ये मालिक है, तो पहले ये कैसा हुआ करता था और कितने समय में ये इतना ज्यादा करोड़ के पैसों का मालिक हो गया? अभी सन 2014 ज्यादा 2-3-4 सालों में ऐसा ये एकाएक इसके पास पैसा आना शुरू हो गया। 5 साल के अंदर अच्छा कई सौ करोड़ का मालिक बन गया। और इसका बेटा भी कई करोड़ की प्रॉपर्टी अभी ले रखी है और अपने नाम से लिखाया है। अभी कम से कम 7-8 करोड़ की प्रॉपर्टी लिखा रखी है इसके बेटे ने। नौकरी नहीं करता, कुछ नहीं करता, पैसा आता कहाँ से? जी 2 महीने पहले अभी 7-8 करोड़ की प्रॉपर्टी लिखाया है। हमारे पास पेपर, हमने पेपर नकल भी निकाल लिया और उसी पैसे के बल पे जो है हमको धमकी देता रहता, पूरे परिवार को मैम धमकी देता रहता कि उड़वा देंगे, मरवा देंगे, हमारा कुछ नहीं, कोई कुछ कर पाएगा। हमारा पूरा परिवार डरा सहमा हुआ, अब रास्ते में चलते हुए भी डरते हैं। ठीक है, फोनो लाइन पे जुड़े हुए हैं। रजत जी ये बताइए कि हमारे हर एक दावे पर मुहर लग चुकी है। इसके पहले भी कई दावे हमने किए थे सुदर्शन न्यूज के माध्यम से, सब पर मुहर लगी थी। एक बार फिर से शमशुल-हुदा पर भी मुहर लग चुकी है। 2 महीने पहले बिंदास बोल में हमारे धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने हर एक दावे जो किए थे उस पर जो FIR हो चुकी है। तो फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट है, कार्रवाई क्या कुछ किया गया है? देखिए संगीता, सुदर्शन न्यूज ने जो दावे किए थे, एक एक दावे को न सिर्फ जिला प्रशासन ने सच माना है बल्कि ATS तक ने उन सभी दावों के ऊपर मोहर लगाई है। इसकी बात सुदर्शन न्यूज के द्वारा की गई थी, चाहे वो विदेशों से फंडिंग लेने की बात रही हो या फिर भारत के अंदर इस्लामिक गतिविधियों को बढ़ाने की बात हो या फिर मदरसों के नाम से जो अलग अलग देशों से पैसे लेकर उसको भारत के अलग अलग जिहादी गतिविधियों में, भारत में अलग अलग जिहादी गतिविधियों में इन्वॉल्व करने की बात हो। उन सभी आरोपों को ATS ने भी सही माना है और जिला प्रशासन ने भी उसको सही मानते हुए जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है उनके माध्यम से FIR दर्ज कराई है। ये जो पूरा नेटवर्क है, चाहे वो झांगुर का नेटवर्क हो या फिर शमशुल-हुदा का नेटवर्क हो, ये दोनों ही नेटवर्क पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। ये बहुत गौर करने वाली बात है क्योंकि झांगुर का जो पूरा नेटवर्क था वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में खास तौर पर सक्रिय था जो नेपाल की सीमा से जुड़े हुए थे और शमशुल-हुदा का भी नेटवर्क उन जिलों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है जो नेपाल से जुड़े हुए हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरी तौर पे इनके निशाने पर है। ATS संभवतः इस बात के ऊपर जरूर जांच कर रही होगी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आखिर इस तरीके से इतने बृहद स्तर पर इस नेटवर्क को फैलाने के पीछे क्या बड़ा कारण है। फिलहाल अभी जो जांच चल रही है उसमें विदेशों से मदरसों के नाम पर जो फंडिंग ली जा रही थी उसकी
बात हो रही है। छांगुर जिस तरीके से लव जिहाद के माध्यम से विदेशों से फंडिंग ले रहा था, शमशुल हुदा मदरसों के नाम पर विदेशों से फंडिंग ले रहा था, कुल मिलाकर विदेशों से जो फंड आ रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उस फंड को पूरे भारत में घुमाया जा रहा था। मदरसों के नाम पर, फर्जी एनजीओ के नाम पर, जो फर्जी ट्रस्ट बनाए गए थे उनके नाम पर, और इंग्लैंड में बैठकर जिस तरीके से शमशुल हुदा इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर रहा था, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। क्योंकि अगर जो मेन कल्प्रिट है वो भारत में नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के कानून से बाहर है, और वहां से बैठकर अगर इस तरीके से इतने बड़े नेटवर्क को अंजाम दे रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो उसके प्यादे बैठे हुए हैं, जो उसके पर्दे के पीछे के जो उसके लोग बैठे हुए हैं, वो निश्चित तौर पर पूरे भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। अब जो FIR दर्ज हुई है सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रम के बाद, अब इस FIR के आधार पर ATS ने अपनी जांच के दायरे को बढ़ाया है। ED इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व हुई है, उसके साथ साथ पुलिस जो अपने स्तर से जांच कर रही है वो भी हो रही है। और मदरसों के नाम पर किस तरीके से ना सिर्फ लड़कियों का शोषण वहां पे किया जा रहा था, फंडिंग ली जा रही थी, उसके बाद अलग अलग फर्जी मदरसों में उस पैसे को भेजा जा रहा था। ये जो पूरे तमाम एस्पेक्ट्स हैं, इन डॉट्स को अब कहीं ना कहीं पुलिस भी और ATS दोनों मिलकर कनेक्ट कर रहे हैं, और उसके आधार पर क्या इसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया जाए, ताकि क्योंकि ये विदेश में बैठा है और इसकी गिरफ्तारी किस तरीके से संभव हो, उसकी संभावनाओं को तलाशने की दिशा में कहीं ना कहीं अब ATS भी कार्रवाई कर रही है। और उसके साथ साथ इसके जो प्यादे अलग अलग जगहों पर छुपे हुए बैठे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है, और उनको भी पकड़ने की दिशा में अब जो पुलिस और ATS दोनों है वो संयुक्त रूप से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल रजत, इसके पहले भी हमने छांगुर पीर को लेकर जब सारी चीजें बताई थी, उसके बाद किस तरह से कार्रवाई हुई, और पूरे देश भर से जगह जगह से छांगुर पीर के कई सारे ऐसे नेटवर्क जो हैं उन्हें भी खंगाला किया, और बहुत सारे मदरसे या फिर जिन लड़कियों के साथ जो घटनाएं हुई थी वो भी चीजें सामने आई। और एक बार फिर शमशुल हुदा को लेकर भी अब चीजें दर पर दरत खुलती जाएंगी। तो फिलहाल मैं आना चाहूंगी शोएब सिद्दीकी साहब। शोएब साहब, ये बताइए कि छांगुर, उसके बाद शमशुल हुदा, ऐसे कितने नमूने आप लोगों ने पाल रखे हैं? संगीता जी, किसने पाल रखा है ये आप भी जानती, हम भी जानते हैं। देखिए, बहुत संगीन मामला है। मैं समझता हूँ इसको बहुत हंसी में इस मामले को ना लिया जाए। देखिए, एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा, जो मौजूदा हुकूमतें होती हैं और जो विपक्ष में रहता है, वो हमेशा आपकी हर बात को निगेटिव अंदाज से पेश करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि किसी वक्त हम भी मौजूदा हुकूमत में थे। देखिए, यहाँ पर जिस तरह मैंने हमेशा एक बात कही कि देखिए, मुल्क संविधान से चलता है, संविधान के अलग मामला कोई नहीं जा सकता है। आप देखिए, झांगुर बाबा पे भी मैंने कई डिबेटें आप पर दी, नेशनल टीवी भी दी, वो मामला एक अलग था। आप देखिए, शमशुद्दीन का जहां तक मामला आ रहा है, आप बताइए कहीं ना कहीं हमारी यहाँ की कमी रही, जो वो कहां से कहां पहुंच गया। आप बताइए कि वो आप इंग्लैंड बता रही है कि इंग्लैंड की उसने नागरिकता ले रखी है 2013 में, उसको मिली कैसे? और मिली तो ऐसा नहीं कि हम आप कोई लोकल शहर नहीं चले जाते हैं। शोएब साहब, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। ये कोई ऐरा गैरा आदमी तो है नहीं शमशुल हुदा, इसके पीछे बैठकर आप लोग ही नमाज पढ़ते हो। अब सुनिए तो भाई, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए। देखिए, मैं खामोशी से पौन घंटे सुन रहा था, मेरी बारी आई तो मैं सफाई भी न दे पाऊँ, ये तो समझ में आई नहीं। आप मैं ये कह रहा हूँ, देखिए होता क्या है संगीता जी, कि मामले कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की कमियां रहती है, चूक रहती है। मेरे मुख्यमंत्री बहुत सख्त है, मैंने हमेशा बात कही, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी रहती है। आप बताइए, मैं वही कह रहा हूँ कि वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है और इंग्लैंड से वो यहाँ पे चला रहा है मामला, तो चला रहा है तो जाहिर सी बात, हमारे खुफिया जो एजेंसियां होती हैं वो अखिलेश यादव के टाइम पर भी थी, मायावती के टाइम पर भी थी और योगी आदित्यनाथ के पर भी थी। तो आखिर ये क्या कर रही थी सरकार? अखिलेश यादव की 4 साल 5 साल बीत चुके हैं, 10 साल बाबा की सरकार चल रही है। मैं किसी भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरा ठीक है शोएब साहब, ठीक है शोएब साहब, सुन तो लिए, जब तक मामला मंजर आम पर आ जाता है तो उसके बाद जब हम कोशिशें करते हैं तो बहुत मामला आगे बढ़ चुका होता है। अब आप बताइए, FIR लिखी, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आप बताइए, अभी आप ही लोग ने बताया है कि वो सरकारी इलेक्शन में वो अफसर बना बैठा हुआ था, तो अब बताइए ऐसे तो नहीं आके बैठ गया होगा, कहीं ना कहीं लिखा पढ़ी हो कुछ होगी। ठीक है शोएब साहब, अब तो FIR दर्ज हो चुकी है, तो इसकी तारीफ करेंगे ना। अब योगी सरकार या फिर योगी सरकार की अगर आप तारीफ नहीं भी करते हैं तो जो अफसर है उनकी तो तारीफ करेंगे ना, वो जब कार्रवाई करेंगे आप लोग बीच में तो नहीं आएंगे। देखिए होता क्या है कि आप सवाल भी कर देती हैं, उसको जवाब देती हैं। मैंने क्यों कहूँ कि योगी आदित्यनाथ, मैं सवाल ही कर रही हूँ, मैं जवाब नहीं दे रही हूँ। मैं तो जवाब सुन लिया। मैंने हमेशा कहा योगी आदित्यनाथ जी सख्त फैसले के जाने जाते हैं और उन्होंने हमेशा सख्त फैसला लिया। और मैंने हमेशा गुजारिश मुख्यमंत्री जी से कही कि निष्पक्ष जांच आप करिए, जो दोषी उसको ना छोड़े, चाहे शोएब सिद्दीकी क्यों ना हो। मैं यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अभी आपने बताया, सुनने में आ रहा कि लड़का उस करोड़ों रुपए का मालिक, अरबों रुपए का मालिक कैसे हो गया?
आप बताइए सर, हमारे वहां जो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधार से सबको जोड़ दिया है। 1-1 रुपए का सिस्टम चल रहा है। अरबों रुपए अगर वहां से कोई फंडिंग भी कर रहा है तो हाथ में लेके तो आ नहीं रहा होगा 10 साल में कम से कम। तो आखिर कहीं ना कहीं किसी सोएब साहब ये जो अमीर वाली बात कह रहे हैं ना, ये मदरसे के नाम पे ये डोनेशन आते हैं और डोनेशन देने वाले तो आप ही लोग सब होते हो। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ डोनेशन नाम से सऊदी से आता है, ईरान से आता है, हर मुल्कों से आता है, इसमें कोई बुरी नहीं है। लेकिन आता क्या है, कैसे आता है, इसकी सुननी चाहिए। और ऐसा अभी आप बोल रहे हैं ना, आपको पता है, एक काम कीजिए, आप खुलासा कर दीजिए कि कहां कहां इस तरह के डोनेशन आते हैं ताकि इस पर कार्रवाई की जाए। सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आज आप खुलासा कर दीजिए। मैं देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी चंद महीने या कुछ साल पहले बात कही थी कि मदरसे में जो भी पैसा आएगा उसकी रसीद गवर्नमेंट में दाखिल होगी। बिल्कुल सही बात कही थी। तो आखिर ये वहां से जो पैसा आ रहा है वो किस तरह आ रहा है? अगर हम सौदे आता है आना चाहिए। सोएब साहब आप बस इतना बता दीजिए कि आप किस किस मदरसे को डोनेशन अभी तक दिया है आपने? देखिए, होता क्या है कि हम लोग खुद ही साहिब हैसियत है, नहीं है, मुझे खुद डोनेशन जरूरत है। मैं क्या डोनेशन दूंगा? और मैं दूंगा, देखिए मेरा चीज है, मेरे वहां यह है कि कोई मांगने अगर आया है तो उसकी तस्दीक कर लिए कि जो आप पैसा दे रहे हैं या किसी की मदद खाने पीने से कपलत कर रहे हैं तो उसका मुस्तहक है कि नहीं है, या हकीकत है। कहीं के मदरसे ऐसे हैं जो मेरे जानने वाले के लोग कहां से कहां। ठीक है, खेमचंद जी आपके पास आना चाहूंगी। खेमचंद जी ये बताइए कि आपकी सरकार है तो क्या कुछ कार्रवाई आगे हमें देखने को मिलेगी इस मामले में? कितनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, कड़ी कार्रवाई होगी, उनकी पूरी जांच होगी। और जिस तरीके से ये पूरा मामला लग रहा है कि विदेश में रह के एक विदेशी नागरिक जो इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप नहीं करता और इंडिया में अपनी संपत्ति बना के रख रहा है, इंडिया में यहाँ पे गैर कानूनी काम कर रहा है और उसके बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या पैसा या बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है उसकी सारी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। और जल्द से जल्द जो उनके साथ जुड़े जितने भी लोग हैं जो भारत में मौजूद हैं या बाहर से जो उनको मदद कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, दुनिया के किसी भी कोने में जो भी रहेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें नाम जिसके भी आएंगे। ठीक है शिव कुमार जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा एकदम साफ कि अगर योगी सरकार कार्रवाई करती है, कड़ी कार्रवाई करेगी मुसलमानों पर जिनके भी नाम आएंगे या फिर मदरसे पर, तब आप लोग छाती नहीं पीटेंगे कि कार्रवाई क्यों हो रही है, इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सभी पीड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? आप साथ देंगे सरकार की, सरकार और अफसरों के साथ आप खड़े रहेंगे? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को, आपका म्यूट। जी शिव कुमार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, सभी जो मेरे साथ जुड़े हुए थे गेस्ट, सभी का बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आज हमने देखा कि शमसुल हुदा को लेकर हमने जो दावे किए थे 2 महीने पहले, उस पर मुहर लग चुकी है, एफआईआर हो चुका है, आगे देखना है और क्या कुछ कार्रवाई होगा